ऐसा क्या हुआ परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में कि उसे केरल उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा का विषय वस्तु बना दिया गया, जिसमें राज्य सरकार ने भी हस्तक्षेप किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। चलिए तो इसी विषय वस्तु को हम आज विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं शिवम निकरा, लॉ पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, जहां केरल हाईकोर्ट ने एक चावल खाने वाले हाथी को इस टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने के अपने फैसले की समीक्षा करने से मना कर दिया, तो यहां हमें यह समझना चाहिए कि इस हाथी को इस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह हाथी एक प्रकार का मदमस्त हाथी हो गया है। मदमस्त का यहां हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का दुष्ट हाथी, जिसने 7 लोगों की हत्या कर दी। यहां हत्या ही कही जाएगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा या जानवर के द्वारा किसी को मार देना एक प्रकार की हत्या ही है। हाथी ने 7 लोगों को मार दिया, साथ ही विभिन्न घरों को नष्ट भी कर दिया। इसी कारण से इस हाथी को परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने के लिए केरल सरकार ने निर्देश दिया, लेकिन केरल सरकार के इस निर्देश को राज्य सरकार ने केरल सरकार में फिर पुनः लेकर गए और उनसे कहा कि इस पर आप विचार कीजिए, लेकिन उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वहां गुहार लगाई कि इस हाथी को परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने से अच्छा यह होगा कि इसे एक प्रशिक्षण केंद्र में भेज दिया जाए। लेकिन इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जैसा कि इसमें लिखा है कि उच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल को अपनी एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर हाथी को टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसी आदेश के विरुद्ध केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस अपील को खारिज कर दिया। राज्य सरकार का क्या दलील रखी राज्य सरकार ने कहा कि इस हाथी को प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इसने 7 लोगों को मार डाला है और कई घरों को नष्ट कर दिया है। तो यह इस कारण से एक चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन इस पर उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्देश दे दिया है कि नहीं, जो निर्देश केरल उच्च न्यायालय ने दिया है उसी को मान्य किया जाएगा। यहां यदि हम परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करें या उसको विस्तार से समझने का प्रयास करें, तो हम यहां देखते हैं कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व पलक्कड़ जिले के चित्तूर ताल्लुक में स्थित है। तो ये स्थान आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, क्योंकि यदि अगर आप देखें तो विभिन्न परीक्षाएं आजकल पर्यावरण संबंधी विषयों पर बहुत प्रश्न पूछ रही है। तो इसी कारण से परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भी आपका चर्चा का बिंदु है। यहां यह पूछा जा सकता है कि यह कहां पर स्थित है। तो यह पलक्कड़ जिले के चित्तूर तालुक में स्थित है, जो पलक्कड़ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही यह 285 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां की चुनौतीपूर्ण पहाड़ी श्रृंखलाएं समुद्र तल से 300 से 1438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। यहां का यदि हम टेम्परेचर, तापमान की बात करें तो हम यहां देखते हैं कि यहां पर आपको 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको यहां देखने को मिल सकता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि यहां की जो मौसम है, यहां का जो मौसम है वह बहुत ही शानदार मौसम है। यहां आप घूम सकते हैं, लेकिन साथ ही हम ये देखें कि यहां की जलवायु बहुत ही अच्छी है। परम्बिकुलम में विश्व का सबसे लंबा और सबसे पुराना
सागौन का पेड़ भी मौजूद है। अभ्यारण्य अन्नामलाई पहाड़ी और नेल्ली यमपथी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो यह पूछा जा सकता है कि किन पहाड़ियों के बीच में यह अभ्यारण्य स्थित है। तो आप यहां याद रखिए कि अन्नामलाई पहाड़ी और नेल्ली यमपथी पहाड़ी, यहां पर लोग वेंगोलीमाला एक जगह है जहां पर लोग बार बार आते हैं। उसका कारण यह है कि यहां पर लुप्तप्राय प्रजाति नीलगिर तरह जो है वह जंगली बकरी और भेड़ की से संबंधित एक प्रजाति है। इसको देखने के लिए यहां पर लोग आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में आया, उस चर्चा का उद्देश्य क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको खारिज कर दिया, आखिर केरल सरकार ने क्यों इस पर दलील दी थी, इन सभी विषयों पर हमने विस्तार से चर्चा की। साथ ही हमने यह भी समझने का प्रयास किया कि परम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, यहां पर कौन सा जंतु या कौन सा जीव हमको देखने को मिलता है, कौन सा पशु हमको यहां देखने को मिलता है। इन्हीं सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के साथ यह आज का कार्यक्रम हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।